Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abid sociology classes. Today, this is our last lecture. This is the last lecture of 4th semester syllabus, University of Kashmir 2020. I hope all of you are enjoying my videos. Today we are going to complete this paper. Without wasting our precious time, let us come to the main topic. That is non-participant observation. Non-participant observation. What does non-participant observation mean? Yesterday we have discussed in earlier lecture. We have discussed about participant observation. Now, just today we are going to discuss the non-participant observation. This is just opposite of the participant observation. Non-participant observation क्या है? Non-participant observation is the method where the researcher or investigator or observer tries to collect the data, tries to observe the phenomena, tries to observe the things, tries to observe the groups, ठीक है? But without making any participation in that particular group, in that particular tribe, in that particular association, organization, or whatever he or she is going to study, without becoming the part of that group, ठीक है? एक researcher outside से ऑब्जर्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है चीजें, कैसे चीजें हो रही है, ठीक है, इन देयर डेली लाइव्स, मगर क्या बिल्कुल आउटसाइड रह के, ठीक है, उसका उस ग्रुप का हिस्सा बन के नहीं, बल्कि आउटसाइड रह के, ठीक है. सिंपली वी कैन से दैट व्हेन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द ग्रुप और ग्रुप बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस without participating in the group activities, it is known as non-participant observation. This is important here, ठीक है. This is the main definition of non-participant observation, ठीक. When the observer observes the group or group behavior, observer, investigator, observer जो ऑब्जर्व करने जा रहा होगा किसी ग्रुप को, किसी फील्ड में, किसी बिहेवियर को, किसी तरह के बिहेवियर को, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को, किसी सोसाइटी को, ठीक है. तो ऑब्जर्व इज अ ग्रुप और ग्रुप बिहेवियर फ्रॉम ए डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स दूर रह के, उस ग्रुप का हिस्सा बने बगैर वो क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस बिल्कुल दूर रहकर विदाउट पार्टिसिपेटिंग, उस ग्रुप में पार्टिसिपेशन किए बगैर इन द ग्रुप एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं, जो उनके डेली एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स है, चाहे सेरेमनीज है, चाहे वो इवेंट्स हैं, कुछ हो रहे हैं उस ग्रुप में, पर्टिकुलर ट्राइब में या पर्टिकुलर एरिया में जिस चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो उनके जो डेली एक्टिविटीज है, ग्रुप एक्टिविटीज, उसमें हिस्सा लेने के बगैर, क्या पार्टिसिपेशन करने के बगैर, ठीक है, एक इंसान, एक ऑब्जर्वर, एक इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, क्या ऐसी चीजें हो रही है, तो इस किस्म के मेथड को, इस किस्म के पार्टिसिपेशन को हम नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन कहते हैं. इस किस्म के ऑब्जर्वेशन को, इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. वायर ए रिसर्चर और वायर इन्विजिलेटर या ऑब्जर्वर डिड नॉट पार्टिसिपेट, can't participate in the group activities, ठीक है, without participating group activities, वो क्या करेगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा और दूर से ही चीजों को देखेगा, देखने की कोशिश करेगा कि ग्रुप एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, कैसी चीजें लोग कर रहे हैं, कैसे इनका कल्चर है, कैसे इनके ट्रेडिशनल कस्टम्स है, उसके बारे में बिल्कुल क्या इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. उस तरीके को हम क्या कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ऐसे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से विदाउट बिकमिंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई थिंग, ठीक है, यू आर गेटिंग थिंग्स. हियर ही डज नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम और टेक पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है. कहां पे किस की बात हो रही है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एक इंसान ग्रुप में अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश नहीं कर रहा है एंड टेक पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, उसमें हिस्सा लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. दूर रह के एक इंसान ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है. हाउएवर, हालांकि प्योरली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बल्कि हम कहते हैं कि हमने नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, नॉन पार्टिसिपेंट क्या, हमने बिल्कुल शिरकत नहीं की, शिरकत करने के बगैर, बिल्कुल पार्टिसिपेशन करने के बगैर हमने इस ग्रुप को स्टडी किया, ग्रुप के बिहेवियर्स को स्टडी किया, ठीक है. मगर जो प्योरली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट.
क्योंकि अगर ग्रुप में लोगों को पता चला कि ऑब्जर्वर कोई इन्वेस्टिगेटर हमें हमारा बिहेवियर जो है ना ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो नेचुरल सेटिंग में अपना बिहेवियर नहीं रख सकेंगे, ठीक है। तो अपना वो हो सकता है वो चेंजेस वो मॉडिफाई करेंगे, वो डेलिबरेटली उसको दिखाने के लिए बिल्कुल क्या ऑब्जर्वर को हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मगर वो सब झूठ होगा, वो सब गलत होगा, वो सब एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्योरली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को अगर करना चाहेंगे हम, रियली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक मतलब किसी भी तरीके से बिल्कुल ग्रुप को पता नहीं चलना चाहिए ये चीज कि हमारा या वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, वी आर अंडर आवर बिहेवियर इज अंडर ऑब्जर्वेशन, आवर कल्चर जो भी हम करने जा रहे हैं ना, तो हमारे ग्रुप एक्टिविटीज ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। अगर ये पता चला उनको तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर बिल्कुल सेटिंग में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो अपना रियल बिहेवियर नहीं हो सकता है, चांसेस वहां पे ज्यादा है कि वो रियल बिहेवियर ना दिखा पाए, ठीक है। वन कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द हार्ट of the matter without proper participation in it। क्यों? Why? बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में ऐसी होती हैं जो हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल जो दूर रह के नहीं समझी जाती है, ठीक है, या जो हमें पार्टिसिपेशन करके ग्रुप में पार्टिसिपेशन करके भी बिल्कुल उनमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइफ हिस्ट्री के बारे में चीजें रहती है, ठीक है, किसी ग्रुप के बारे में, ठीक। तो वहां पे कुछ चीजें हम पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के जरिए हम वी आर गेटिंग द थिंग्स, ठीक है, मगर कुछ चीजें वहां पे भी रह जाती है। अगर हम इंस्टेड ऑफ दैट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीजों को, नो डाउट वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, मगर कुछ चीजें ये जरूरी नहीं है कि हर कोई चीज जो ग्रुप बिहेवियर है ना, ग्रुप में एक्टिविटीज हो रहे हैं ना, हर कोई हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव प्योरली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वन कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द हार्ट ऑफ द मैटर विदाउट प्रॉपर पार्टिसिपेशन इन इट। एक इंसान जब तक पार्टिसिपेट ग्रुप में नहीं करेगा ना, तब तक वो अच्छी तरह से चीजों को या मैटर को, चीजें कैसे हो रही है इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तब तक वो नहीं समझ सकता है। इसीलिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज मच बेटर एज कंपेयर टू नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दोनों के नो डाउट दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, या इन सम टाइम्स वी कैन से दैट सम टाइम्स वी हैव टू गो थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सम टाइम्स वी हैव टू गो थ्रू नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। किसी की जगह पे बिल्कुल जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, जो डेटा है ना, वो क्या डिमांड कर रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, किसी जगह नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ईच एंड एवरी बोथ द मेथड्स आर हैविंग इट इज ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। नाउ we will discuss the advantages of non-participant observation. इसके both, जैसे participant observation we had discussed earlier that participation observation is having both advantages as well as disadvantages, ठीक है। तो similarly here it is also having both advantages as well as disadvantages as well, ठीक। तो advantages क्या है, objectivity and neutrality। चीज़ों को हम दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल हम अपने आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। इट मीन्स दैट वी आर डूइंग द थिंग्स, वी आर स्टडिंग द थिंग्स, वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। बिल्कुल हम आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं, तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी किसके हिसाब से, बिल्कुल जितना हम, जैसे हमने डिमेरिट पढ़ा किसका, ऑब्जर्वेशन मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम क्लोजनेस एक ग्रुप में क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं बायसनेस के, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान इतना क्लोज नहीं रहता है किसे, ग्रुप से, तो वहां पे इंसान न्यूट्रल रहता है। जो चीजें हैं रियली बिल्कुल कोई सेंटिमेंटल्स या कोई इमोशनल डेवलप नहीं होते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो होगा वो न्यूट्रल, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोई क्लोजनेस विद ग्रुप एक्टिविटी, क्लोजनेस विद ग्रुप, जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप है ना, वो यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं होता है, क्लोज ग्रुप के मेंबर्स से वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। केयरफुल एनालिसिस, यहाँ पे हमें मौका मिलता है केयरफुल चीज़ों को देखने के लिए। हो सकता है वहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम चीज़ों को अच्छी तरह से, जो टाइमिंग है ना उसके हिसाब से चीज़ों को बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे हमें पूरा टाइम मिलता है चीज़ों को दूर से देख के केयरफुली चीज़ों को एनालाइज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। फ्रीडम फ्रॉम ग्रुपिज्म, फ्रीडम फ्रॉम ग्रुपिज्म, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे इंसान आज़ाद होता है किसी ग्रुप का हिस्सा बनने का, ठीक है, या किसी ग्रुप से अटैच होने का, ठीक है। किसी ग्रुप में इमोशंस, किसी ग्रुप के साथ इमोशंस अपने जोड़ने से यहाँ पे इंसान फ्री होता है, फ्रीडम, ठीक है। जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में है, वहाँ पे हम बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, कोऑपरेशन बढ़ जाती है, या बाकी चीज़ इसकी वजह से बायस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है फ्रीडम फ्रॉम ग्रुपिज्म,
बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप का या जो बायसनेस का शिकार नहीं हो सकते हम, ठीक है। At the same time, we will discuss the disadvantage. There are some few disadvantages of non-participant observation method. Let us discuss without wasting time. Let's come to the main point. ठीक है, subjectivity. देखिए, as compared to पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ज़्यादातर हमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सब्जेक्टिविटी क्यों है? बिल्कुल हम ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी जो ग्रुप में कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी हमारी ज़्यादातर इन्वॉल्व यहाँ पे होगी एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो सब्जेक्टिविटी मीन्स किसी वक्त बिल्कुल जो हम दिमाग में सोचते हैं, जो हम बिल्कुल सोचते हैं, समझते हैं, जो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं मगर अपनी समझ से, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन दैट ग्रुप, ठीक है। हो सकता है ग्रुप में जो लोग करते होंगे उसका वो मतलब नहीं होगा जो हमने लिया है, जिस तरीके से हमने समझा है वो एक्चुअल में ना हो वो, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिल्कुल हम चीज़ों को देख रहे हैं और फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर डूइंग सब्जेक्टिविटी, वी आर डीलिंग विद सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स, सब्जेक्टिविटी में बिल्कुल हम अपने जो एक ऑब्जर्वर होता है ना, अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हो सकता है कभी कभार वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ग्रुप में जो इसने वो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे वो बातें किए बगैर या उनसे वो मिले बगैर चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे चांसेस है ज़्यादा सब्जेक्टिविटी के एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो इनएडिक्वेट ऑब्जर्वेशन क्यों कहते हैं कि यहाँ पे हमें मौका नहीं मिलता है किसी को क्वेश्चन पूछने से, या चीज़ें जो डाउट्स है ना वो क्लियर करने के, या एग्जैक्ट चीज़ों को देखने, क्या मेरी जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये भी वही सोच रहे हैं, क्या इनका मतलब भी इस पर्टिकुलर बात से उनका मतलब यही है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इनएडिक्वेट ऑब्जर्वेशन, इसको जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ना, ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो चीज़ रियलिटी में एक चीज़ होती है, उनका इंटेंशन एक होता है, उनका मतलब एक होता है, मगर हम बिल्कुल सब्जेक्टिविटी के जरिए हम उसको दूसरे अंदाज से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकन्वीनियंस टू द रेस्पोंडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है, कभी इनकन्वीनियंस टू रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे इनकन्वीनियंस टू द रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। कभी कभार मौका मिलता है, बिल्कुल मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट हमें मौका मिलता है रेस्पोंडेंट्स से बात करने के, बाकी एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम रेस्पोंडेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स से दूर या डिस्टेंस मेंटेन करके हम उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट से यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं होता है रेस्पोंडेंट एंड रिसर्चर का या रेस्पोंडेंट एंड ऑब्जर्वर का। तो यहाँ पे इनकन्वीनियंस टू द रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। Simply, this is the another disadvantage of this not participant observation is inconvenience to the respondent. Inconvenience to the respondent. ये जो non participant observation है ना, ये ठीक नहीं है रेस्पोंडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभार ये देखें कि हमें बिल्कुल चोरी करके अगर उनको पता चलेगा कि बिल्कुल हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है मगर उसको पता नहीं होगा, रेस्पोंडेंट को पता नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे ऑब्जर्वर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ठीक नहीं है किसके लिए, रेस्पोंडेंट के लिए, ठीक है। तो थैंकिंग यू सो मच, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द 4th सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, चाहे कश्मीर के, चाहे जम्मू से या आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों ने इससे फ़ायदा, इस लेक्चर सीरीज़ से जो 4th सेमेस्टर पे हमने दी है, ठीक है, तो इससे आपने फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कीजिएगा अच्छी से, ठीक है। किसी भी जगह आपको कन्फ्यूजन होगा रिगार्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, ठीक है, चाहे वो इग्नो के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आबिद सर सोशियोलॉजी क्लासेज। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 9906668265. This is my WhatsApp number. I'm using WhatsApp on this number, and if you want to call me, ठीक है, you can contact me at 70060419111. Again I will repeat the same, ठीक है, 70060419111. Thanking you so much.